हेलो गाइस, एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू मैंने बनाया है और बेसिकली एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया है कि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी है, 6 से लेके 12 तक के सभी एनसीईआरटी का वीडियो डालेंगे, तो आप इसको लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेट के खास संग्रह होने के परिमाण नहीं मिले पूछा जा रहा, और मिले तो मिले ये भी जानिए कि मिले अगर क्वेश्चन आ गया कि आखेट खास संग्रह होने के परिमाण कहाँ से मिले, तो कुरनूल गुफाएं से मिले, हुसुंगी से मिले और भीमबेटका से। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है नहीं मिले, तो चिरांद से नहीं मिले। दूसरा, जेडाइट पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ? जेडाइट दोजली हेडिंग से प्राप्त हुआ, दोजली हेडिंग से प्राप्त हुए। आखेट का अर्थ होता है शिकारी, आखेट का अर्थ होता है क्या? शिकारी। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात करने के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो प्रायः जो वो प्रयोग करते थे वह स्रोत का करते थे। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रा के निकट स्थित है? मेहरगढ़ बोलन दर्रा के निकट स्थित है। मेहरगढ़ किस दर्रे के निकट स्थित है? तो बोलन दर्रे के निकट स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? जब भी क्वेश्चन आए चित्रकला के लिए, प्रागैतिहासिक में चित्रकला, वो भीमबेटका से आया। चित्रकला भीमबेटका से हमें मिले। गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहते हैं? जैसे गड्ढा है, गड्ढा के नीचे अगर कोई रहता है तो उसे क्या कहेंगे? गर्तावास कहते हैं। 8 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नव पाषाण कालीन स्थल के अनेक गर्त आवास मृदुभान हड्डी के औजार है? हड्डी के औजार पूछा जा रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपको, हड्डी के औजार, हड्डी के औजार। तो हड्डी के जो औजार है वो बुर्जहोम से मिले हैं। हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम से मिले हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकलता है? तो इंडिया इंडस से मिलता है। तो ये ट्रिक है, इसे इंडिया के ऊपर बिंदु है, चंद्र बिंदु है, तो इसमें भी इंडस में भी इंडिया इंडस याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा जाता है? तो यूनानी और अरमाइक में लिखा जाता है। अशोक का गंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा जाता है? यूनानी और अरमाइक। आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होगी। और इस सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में ज़रूर नोट करें कि आपको हमेशा याद रहे। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर के मृतक के साथ दफनाया गया? तो वो बकरी है, जिसको पालतू जानवर मृतक के साथ क्या किया गया था? दफनाया गया था, बकरी याद रखना है। और किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? तो याद रखना है डॉग, कुत्ते को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर स्नानागार कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे? तो 47 वर्ष पूर्व, 4070 वर्ष पूर्व, 47 वर्ष पूर्व खोजा गया था। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल यूपी जाने के प्राचीन तक, तो मेन याद रखना है चावल यूपी जाने के लहुरा देव में। आप मेरे साथ बोलिएगा, जल्दी आपको याद होगा। गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कहने का मतलब है गेहूं और जौ जब फसल को उगाया जाता है वो सही कार्यक्रम क्या है? इसमें से मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। सेकंड कह रहा है इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय विंध्य की पहाड़ियाँ थी। बिल्कुल नहीं, इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय विंध्य बिल्कुल नहीं थी। ये मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से राख के साथ किस पुरापाषाण
स्थल से मिली। राख का बात किया जाएगा तो कुरनूल गुफा, राख के साक्ष्य कुरनूल गुफा, राख के साक्ष्य कुरनूल गुफा से मिले थे। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का पूर्व 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है, 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है। मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12000 से 10000 वर्ष, 12000 से 10000 वर्ष। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी के दक्षिण में सहायक नदी जो ना जानी जाती है वो मगध के नाम से जाने जाते हैं, मगध के नाम से जाना जाता है। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और तथा किर्थर क्षेत्रों के लोग ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? तो वो बनाए थे बकरी, भेड़, गाय, बैल, ये सभी को बनाए थे 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किर्थर पहाड़ी के 20 पशु को पालतू बनाया गया था। इसे याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है 20 लाख से 10,000 वर्ष माना जाता है। पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख से 12,000 माना जाता है। वहीं नवपाषाण काल पूछ ले तो 10,000 साल पहले माना जाता है। किस स्थल से विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली, जिनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली? जब आ जाए हिरन, सुअर तथा जंगली जानवर जैसे में भेड़ और बकरियों की हड्डियां बोले तो मेहरगढ़, इससे याद रखना है, मेहरगढ़ से याद रखना है, मेहरगढ़ से मिली थी। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित है? तो सबसे पहले कौन काल आया था? पूरा पाषाण काल। सबसे ज़्यादा कहानियाँ इसी में घटित हुई थी। अतीत का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार कहते हैं। अतीत बीते हुए समय जो बीत गया उसे क्या कहेंगे? इतिहासकार कहेंगे, अतीत कहते हैं। भारत नाम का प्रयोग कहाँ के रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। भारत नाम के लोगों को कहाँ के रहने वाले के एक समूह के लिए कहा जाता था? तो उत्तर पश्चिम। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? तो असम में पूछा जाए नवपाषाण स्थल स्थित है तो दौजली हेडिंग, दौजली हेडिंग। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ दे। गेहूं और जौ, जब भी पूछे गेहूं और जौ उपजाने के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़, मेहरगढ़। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ था? 10,000 साल पहले। पहले हम बता चुके थे कि नवपाषाण युग का आरंभ पहले ही बता चुके थे 10,000 साल पहले। क्वेश्चन दिया हुआ है तो अच्छे से समझ लीजिए। प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? तो प्राय पांडुलिपियाँ जो होती है मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है, मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति जो लगभग कितना वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पूर्व, 3500 वर्ष पूर्व। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य पूरा पाषाण काल। अब कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? पूरा पाषाण काल। पुरातत्व स्थल कुलडेवा कहाँ से स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। पुरातत्व स्थल कुलडेवा कहाँ से प्राप्त स्थित है? उत्तर प्रदेश। पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो भुज की। किससे? भुज की से बनाई जाती है छाल। निम्नलिखित में से कौन सा नवा स्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम स्थित है। जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है? बुर्जहोम। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार। निम्नलिखित में से कौन से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? कुत्ता। पहले भी हम इसके बारे में बताए थे। वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखेट खाद्य संग्रहक। आखेट खाद्य संग्रहक जो 20 साल पहले रहा करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में है चिरांद। बिहार में क्या है? चिरांद।
आरंभ काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। सबसे पहले जो काल आया था वो कौन सा काल आया था? तो पूरा पाषाण काल। निम्नलिखित में पूरा स्थलों में से कौन से नवपाषाण स्थल है? मेहरगढ़, बुर्ज हो, महागढ़, कुलडीवा, दोजली, हेडिंग, ये सभी जो हैं वो नवपाषाण पुरा स्थल से हैं। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद कहते थे। जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को क्या कहते थे? ऋग्वेद कहते थे। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आगे क्लास 6 की, 7 की, 8 की, 9 की NCERT आपके पास वीडियो MCQ आ जाए। अगर आपको इससे जुड़ी PDF चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर का PDF चाहिए, फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। आखेट का संग्रह के होने के परिमाण मिले थे लाल त्रिकोण वाले स्थान। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? पहले ही बता चुके थे, शैल चित्रकला के लिए भीमबेटका जाना जाता है। हुसुंगी और कुर्नूल किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। हुसुंगी और कुर्नूल किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। मध्यपाषाण काल में औजार को क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल में औजार को माइक्रोलीथ कहते हैं। मध्यपाषाण काल में औजार को माइक्रोलीथ कहते हैं। मोस्ट VVI। निम्नलिखित पुरास्थल में से चौकोर आयताकार घरों के अवशेष जो मिले थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। चौकोर आयताकार घर के अवशेष मेहरगढ़ से मिले थे। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हों उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण में बदलाव मध्यपाषाण काल। जब भी क्वेश्चन आए पर्यावरण में बदलाव तो मध्यपाषाण काल। आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? तो वो हड्डी से, लकड़ी से, पत्थर के, ये सब जो पहले मानव रहते थे इस तरीके से यूज़ किया करते थे। हड्डी, जैसे जानवरों की हड्डियाँ जल गई तो फिर उसका यूज़ किया हथियारों के रूप में। लकड़ियों का यूज़ किया मारने के लिए किसी जानवर को। फिर पत्थर का यूज़ किया, नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया। इस तरीके से उन्होंने औजार का इस्तेमाल किया और बनाते गए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बोला जाएगा तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। निम्नलिखित पुरास्थल में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? दोजली, हेडिंग। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? दोजली, हेडिंग। तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर के हैं NCERT क्लास 6 के। आगे की वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे MCQ, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि हम क्या गलती करें, क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है। इससे बेहतर करने के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। आगे की वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। प्लेलिस्ट भी बन जाएगा, इसके ज़रिए आप हर चैप्टर 2-2 चैप्टर करके हम वीडियो बनाएंगे। छोटा रहेगा तो 2 चैप्टर और अगर लॉन्ग रहा तो हम एक वीडियो में ही कंप्लीट कराएंगे। पसंद आया तो आप ज़रूर से लाइक